किसान भाइयों, अभी हमने जानकारी ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक की गतिविधियों के बारे में। आइए अब जानकारी लेते हैं फसलों को पतंगों कीटों से कैसे बचाएं। इसके बारे में जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर केशव मेहरा, जो कि हैं सहायक आचार्य कृषि महाविद्यालय बूंदी में। आइए लेते हैं उनसे इस विषय पर जानकारी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं जो हमारे देश के किसान भाई हैं उनके साथ में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि इस शब्द से मेरे किसान भाई समझ पा रहे होंगे कि समन्वित कीट प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि जितनी भी तकनीकें जो कीट प्रबंधन से संबंधित हैं उनका आपस में किस तरीके से समन्वय बनाया जाए कि जो हमारी प्रकृति है उसके साथ भी जो संतुलन हमने बनाया है वो ख़राब ना हो, और साथ ही साथ जो कीट है उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। समन्वित कीट प्रबंधन के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण घटक होता है उसको बोलते हैं शस्य क्रियाएं, अर्थात कल्चरल कंट्रोल भी कहते हैं उसको हम। इसमें क्या होता है कि किसान भाई जो शस्य क्रियाएं तो कर ही रहा है, अपने फसल को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें जो इस्तेमाल कर ही रहा है, तो उनमें मूलचूल रूप से क्या परिवर्तन किया जा सकता है कि जिससे कि कीट का प्रकोप उसकी फसल में कम देखने को मिले। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छी किस्म का बीज अगर वह इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी कीट के प्रति जो प्रतिरोधी किस्म है अगर उसका इस्तेमाल वो कर रहा है, तो क्या होगा कि उसके अंदर फसल के अंदर उसका आक्रमण कम देखने को मिलेगा। दूसरी कि किसान जब बुआई करता है तो क्या होता है कि जो फसल का समय है, जो बुआई का जो समय है, उसके अंदर क्या वो परिवर्तन कर सकता है, क्या जो फसल की जो बीजान है उसको पूर्व में कर सकता है या उसको लेट कर सकता है। अगर जैसे कि अभी रबी सीज़न चल रहा है, अगर मैं सरसों की बात करूं, अगर सरसों के अंदर अगेती बीजान किया जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो चेपा, जिसको एफिड बोलते हैं, उसका आक्रमण कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रक्रिया हैं। साथ ही देखें कि जो पादप से पादप की जो दूरी है, या हम कह सकते हैं जो कतार से कतार की दूरी है, तो जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाव की गई जो दूरी है, अगर किसान भाई उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा कि उस फसल के अंदर कीटों का आक्रमण कम देखने को मिलेगा। और जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक किसान भाई डाल रहा है, अगर उसकी मात्रा संतुलित मात्रा ही अगर उसके अंदर डाली जाए तो भी कीटों का आक्रमण देखने को कम मिलता है। अगर मैं बात करूँ यूरिया का, अगर किसान ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो क्या होगा कि पैदावार पे हो सकता है कि अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन क्या होता है कि यूरिया के अधिक डालने से फसल के अंदर उसके अंदर कीटों का आक्रमण भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जो इरिगेशन शेड्यूल जो दिया गया है, जो सिंचाई का जो समय विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित किया गया है, उसी समय उसके अंदर सिंचाई किया जाना चाहिए। अगर आप अधिक सिंचाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फसल की बढ़वार तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो आर्थिक रूप से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारे लिए बीज, जो हमारे लिए पार्ट है, उसका उत्पादन पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ शस्य क्रियाएं जो बताई, आपको जो कटाई करनी है वो समय पर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ शस्य क्रियाएं हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है उसको बोलते हैं यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ अर्थात विभिन्न प्रकार के जो यंत्र वैज्ञानिकों ने ईजाद किए हैं, उनका इस्तेमाल करके कैसे हम विभिन्न फसलों में कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि येलो स्टिकी ट्रपी, अर्थात जो येलो प्रपंच जो बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके जो सफ़ेद मक्खी होती है या फिर जो एफिड होता है, जिसको चेपा बोलते हैं, उसको लगा करके हम फसल में एफिड और वाइट फ्लाई की निगरानी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका नियंत्रण भी कर सकते हैं। ऐसे ही नीले कलर के प्रपंच भी बनाए गए हैं। नीले कलर के जो प्रपंच है वो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। जो संरक्षित खेती कर रहे हैं उन दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक यंत्र है जिनका उपयोग कर सकते हैं किसान कीटों का नियंत्रण करने के लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का 3 प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, अर्थात कि कीट की निगरानी करने के लिए हम इस फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर है। जैसे कि चने के अंदर जो हरी लटका कीड़ा लगता है, उसके नियंत्रण के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो अपोजिट सेक्स का जो कीड़ा होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करके एक थैली नुमा या कीप नुमा जो संरचना होती है उसके अंदर इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। उनको किसान क्या कर सकता है, मार सकता है। क्यों? क्योंकि मादा इस फनल के अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है, मादा अपनी फसल के ऊपर अंडे नहीं दे पाती है। तो क्या होता है कि अगर अंडे नहीं दे पाएंगी तो उससे बच्चे नहीं बनेंगे, अर्थात लट या सुंडी नहीं बनेगी। तो क्या होगा कि हमारे खेत के अंदर जो कीटों की संख्या है वो कम बनी रहेगी। तो ये एक फेरोमोन ट्रैप है
जो कि विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसकी रचना देखेंगे तो नीचे एक थैली और कीपनुमा स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जाति विशेष के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ल्यूर लगाया जाता है, वैज्ञानिक भाषा में बोले तो ल्यूर लगाया जाता है। उस ल्यूर का कार्य ये होता है कि क्योंकि मैंने बताया जाति विशेष है, तो सपोज़ करो मैं एक उदाहरण के साथ में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे हरी लट लगती है, आप देखेंगे कपास के अंदर भी वो नुकसान कराती है, और अगर आप देखेंगे तो चने के अंदर भी वो नुकसान करती है। उसका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, या फिर किसान भाई अपनी जो सामान्य भाषा में उसको हरी लट भी कहते हैं, है ना। तो या फिर चने की तितली भी उसको कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक हेलील्यूर के नाम से मार्केट के अंदर एक केमिकल आता है, उसको हम ल्यूर बोलते हैं हमारी वैज्ञानिक भाषा में। उसको इस जगह पे प्लेस किया जाता है। उसको लगाने के बाद में, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक तरीका नहीं है, उसको यहाँ लगाने के बाद में आप देखेंगे तो इस सॉकेट के अंदर जब आप इसको इस तरीके से फिट कर देंगे, इसमें फिट करने के बाद में आपको क्या है, इसको एक लकड़ी के माध्यम से, इस लकड़ी के माध्यम से आपको इस तरीके से इसके अंदर बांध देना होता है। बांधने के बाद में आपको इस तरीके से इसको खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। गाड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके फसल की जितनी हाइट है उससे ये जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, वो 1 से 1.5 फीट ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि हवा का प्रवाह इसके साथ में बना रहे और जो इस कीट की जो मादाएँ हैं वो इकट्ठी होकर के इस थैली के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जब इसकी मादाएँ आकर के इकट्ठा हो जाएगी तो वो क्या होगी, जो भी फसल है हमारी उसके ऊपर अपने अंडे नहीं दे पाएगी। अंडे नहीं दे पाएगी तो क्या होगा कि उसके आगने वाली जो प्रोजनी वो नहीं बनेगी और हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। आपको करना ये है कि जैसे ये थैली भर जाए उसके बाद में नीचे से आप गांठ लगा सकते हैं या धागे से उसको बांध सकते हैं। उन सारे कीट को निकाल करके आप पानी के माध्यम से उनको मार सकते हैं, या फिर एक खड्डा खोद करके उसके अंदर डाल करके उसको बूर दीजिए। तो ये एक तरीका है इसको नियंत्रित करने का। मार्केट के अंदर स्पोडोल्यूर आता है, हेलील्यूर आता है, और पैक्टिनोफोला के लिए गॉसिप्लूर आता है। अगर आपने सुना होगा कपास के अंदर जो गुलाबी सुंडी लगती है उसके लिए गॉसिप्लूर आता है। तो ये जाति विशेष होते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इसके अंदर हरी लट का लगा रहा हूँ तो इसके अंदर जो गुलाबी सुंडी है उसके भी जो एडल्ट हैं, जो उसकी वयस्क अवस्था है, उसके अंदर आकर के इकट्ठा होगी। तो ये जाति विशेष है, बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। मैंने बताया 3 विशेष कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक मॉनिटरिंग के लिए, अर्थात आपके खेत में निगरानी के लिए कि इस खेत में वो कीट उपस्थित है या नहीं है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका मास ट्रैपिंग के लिए, ठीक है, कि कितने सारे कीट आ रहे हैं इसके अंदर इकट्ठे करके, जिनको मार करके इसकी जो संख्या है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरा मैटिंग डिस्ट्रप्शन, जो मैंने बताया, अर्थात कि हमने क्योंकि मादाओं को यहाँ कैद कर लिया तो क्या होगा कि जो मेल इंसेक्ट्स हैं वो इसकी जो मादा है उसके साथ नहीं मिल पाएंगे, तो क्या होगा, वो अंडे नहीं दे पाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस फेरोमोन ट्रैप के साथ में हमारे खेत में कार्य करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो यांत्रिक यंत्र है उसको बोलते हैं लाइट ट्रैप, अर्थात प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाश प्रपंच उन कीटों के लिए उपयोगी है जो कि शाम के समय जो प्रकाश का जो स्रोत होता है उसकी ओर आकर्षित होते हैं, है ना। तो उसके लिए लाइट ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि कटवम होता है, जैसे कि ग्राम पोर्ट बोरर है, अर्थात चने की जो हरी लट है, उसका इस्तेमाल इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि सभी लोग, क्योंकि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं उनके इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, हमारा जो जल स्रोत है, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। तो क्या है, सरकार प्रयास कर रही है कि क्यों ना जो हमारे किसान भाई हैं उनको कैसे भी करके प्राकृतिक खेती की ओर या फिर जैविक खेती की ओर हम उनको प्रोत्साहन दें। तो उसके संदर्भ में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक कीट हैं, जिनको हम शत्रु कीट भी कहते हैं, तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे कीट भी उपस्थित हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए मित्र कीट का भी कार्य करते हैं। इन मित्र कीट का प्रमुख रूप से हमारी प्रकृति में ये कार्य है कि जो हमारी फसलों को विभिन्न प्रकार के जो कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको ये प्राकृतिक रूप से खा करके नष्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो इस प्रकार के जो कीट हैं उनका संरक्षण करना चाहिए हमारे खेत के अंदर। उस संरक्षण से क्या होगा कि जो आपका लोड, जो किसानों का पेस्टिसाइड के प्रति जो रुझान है वो कम होगा और प्राकृतिक रूप से इन कीटों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अंदर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया। ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीव्याप है जिसका बहुत मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए।
तो ट्राइकोग्रामों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें डिफरेंट 3 कैटेगरीज होती हैं जिसको बोलते हैं हम प्रीडेटर, अर्थात कि जो परजीवी होते हैं, और एक होते हैं पैरासिटोइड जिनको परजीवी आप बोलते हैं। प्रीडेटर क्या होते हैं कि जो इनका होस्ट होता है, होस्ट यानी कि जो इनका शत्रु कीट है, वो उससे आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इनको अपना जीवन यापन करने के लिए एक से ज़्यादा अपने शत्रु कीटों की आवश्यकता होती है। परजीविया वो होते हैं जिनके अंदर इनकी जो परिपक्व अवस्था होती है वो फ्री लिविंग होती है, अर्थात स्वतंत्र होती है, लेकिन जो इनकी अपरिपक्व अवस्थाएं होती है वो विभिन्न प्रकार के कीटों को नुकसान पहुंचाती है। अगर वो अंडों को खा करके नष्ट कर रही है तो हम उसको अंड परजीविया बोल देंगे। अगर लार्वा स्टेज पे खा करके नुकसान कर रही है तो हम उसको लार्वा का परजीविया आप कह सकते हैं। अगर प्यूपा पे खा रही है तो उसको प्यूपा का परजीविया आप कह सकते हैं। तो ये जो परजीविया होते हैं विभिन्न प्रकार की जो कीटों की जो हानिकारक कीट हैं उनकी अवस्थाओं पर आक्रमण करके उन कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो लेडी बर्ड बिटल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइसोपल्ला हो गया या जो होर फ्लाई हो गई, ये आसानी से मिलने वाले मित्र कीट हैं जो हमारे खेतों में आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं लेडी बर्ड बिटल की बात करूँ तो इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ हमारे खेत में मौजूद होती है, और ये जो स्पेशली जो रसों को चूसने वाले, जो पौधे के जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनको खा करके ये नष्ट करती है। और विभिन्न प्रकार की सुंडियों के लिए हम ट्राइकोग्रामा जो मैंने बताया अंड परजीवी आप है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो प्रकृति का जो शरण विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण हो रहा है हम उसको कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए किसान की आमदनी को बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये हम जो इनपुट का कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दें, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दें। तो क्यों ना हम इस ओर पे भी काम करें कि जो इनपुट का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। देखिए इनपुट का कॉस्ट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली किसान की आमदनी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा, प्रकृति को भी हमको फ़ायदा देना है, हमें प्रकृति की और भी सोचना है। नो डाउट इंडिया भी पेस्टिसाइड के कंजप्शन के मामले में दूसरी जो डेवलप कंट्रीज़ है उसके कंपैरिजन में कम पेस्टिसाइड यूज़ करता है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि जो प्रकृति के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उनको भी हमें निभाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि जो हमारे प्रकृति ने जो हमें स्रोत दिए हैं, चाहे वो जल का स्रोत हो, चाहे भूमि का स्रोत हो, चाहे हमारे चारों ओर का वातावरण या वायु ही क्यों ना हो, उसको भी हमें प्रदूषित होने से बचाना है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटक था जो मैंने बताया समन्वित कीट प्रबंधन का, दैट इज जैविक नियंत्रण। अब मैं लास्ट में आता हूँ जिसको बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि एक तो ईजी अवेलेबिलिटी होती है, किसान जब दुकान पे जाता है तो आसानी से उसको पेस्टिसाइड मिल जाता है, जबकि जैविक के अंदर थोड़ी सी समस्या आती है, उसको लगाने का तरीका किसानों को पता नहीं होता। फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार वातावरण अनुकूल नहीं मिलता है, तो उस वजह से उसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आती, उतनी ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं निकल के आ पाती। जबकि केमिकल्स के केस में क्या होता है, रासायनिक कीटनाशकों के संबंध में क्या होता है कि आपने कीटनाशक लिया और आसानी से आजकल डिफरेंट टाइप के माउंटेन जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स आते हैं वो बहुत जल्दी बहुत बड़े खेत को कंट्रोल कर लेते हैं, खेत के अंदर इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या है कि आप इंसेक्टिसाइड लेंगे, उसके अंदर मिक्स करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे और उसका हाथों हाथ रिजल्ट देखने को मिलता है। जबकि क्या होता है कि जैविक नियंत्रण के केस के अंदर क्या होता है कि कुछ आने वाली जो संख्याएं होती है, जो जनसंख्याएं होती है जो मित्र कीट की, वो आने वाली जो उनकी प्रोजनीज होती है वो आकर के उस शत्रु कीट को खा करके नष्ट करती है। तो विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल करके भी कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें भी कुछ बॉटनिकल्स यानी कि जो पादप आधारित कीटनाशक होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है नीम, जिसको वंडर ट्री भी कहते हैं। तो इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के जो नीम के अर्क हैं या फिर नीम का तेल बना बनाया मार्केट के अंदर मिलता है। तो ये कीटनाशक क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उसको नियंत्रित करते हैं और प्रकृति का शरण नहीं करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इसमें प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं, तो उन प्राकृतिक शत्रु की जो जनसंख्या है उसको भी ये कम नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो मधुमक्खी, जो सबसे इम्पोर्टेंट कीट कह सकता हूँ मैं इस विश्व का, तो उसको भी ये प्रभावित नहीं करते हैं। और परपरागण की क्रिया जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती है उनके अंदर ये बनी रहती है, जिससे किसान को उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो ये कुछ तकनीकें मैंने समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में सभी किसान भाइयों को बताने का प्रयास किया। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में अब इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।
और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण।